नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष और ग्रह में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपसे चर्चा करूंगा बृहस्पति से बनने वाले एक पंच महापुरुष योग में से एक। पंच महापुरुष योग हमारे जन्मपत्री में होते हैं। बृहस्पति से बनते हैं, मंगल से बनते हैं, बुध से बनते हैं, शनि से बनते हैं और शुक्र से बनते हैं। तो आज जो मैं चर्चा करूँगा ये बृहस्पति से जो योग बनता है उस योग का क्या फ़ायदा है अगर आपके जन्मपत्री में विद्यमान है, तो मैं उससे चर्चा करूँगा। देखिए, सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आपकी जन्मपत्री में देखिए चार जो स्थान है, पहला, चौथा, सातवां और 10वां, इसमें अगर बृहस्पति कहीं पर भी अगर कर्क राशि में है, धनु राशि में है, मीन राशि में है, अगर आपके जन्मपत्री में स्थित हैं तो आपके जन्मपत्री में हंस योग का निर्माण हो जाता है। और हंस योग जो बनता है वो बृहस्पति से बनता है। और हम लोग जानते हैं कि जन्मपत्री में बृहस्पति को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। बृहस्पति को देवों का गुरु कहा जाता है। जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं, विद्या, गुरु दीक्षा आदि सभी कार्य बृहस्पति से देखे जाते हैं। शादी, विवाह, जिंदगी में सम्मान, सन्यासी वाला भी जीवन और भी बहुत सारे के मतलब जो पॉजिटिव चीज़ है, बृहस्पति की जो दृष्टि होती है वो अमृत की होती है। अगर आपके जन्मपत्री में सब कुछ गड़बड़ है लेकिन अगर बृहस्पति मजबूत है तो करोड़ों दोष को नाश कर देते। कहा भी गया ना, केंद्रस्य बृहस्पति की कुर्वती दृढ़। करोड़ों दोष को नाश करने की क्षमता बृहस्पति के केंद्र में मजबूत होकर स्थित होने की स्थिति में होती है। क्योंकि बृहस्पति अगर आपके मजबूत होंगे तो पुत्र प्राप्ति में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, शादी नौकरी में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर आप राजनीति में हैं तो सफल राजनीतिक जीवन होगा। इलेक्शन लड़ रहे हैं, बृहस्पति की महादशा वगैरह चल रही है और इस तरह की योग विद्यमान है तो जीतने का चांसेस रहता है। लोकसभा सभी का प्रतिनिधित्व जो होते हैं ये बृहस्पति देव करते हैं। उसके अलावा स्वर्ण, धान्य, जो आभूषण, ज्वेलरी, चिंतन, मित्रता, तंत्र मंत्र में भी मंत्र का ज़्यादा प्रभाव होता है बृहस्पति प्रधान व्यक्ति पे। हाथी, आजीविका, लेखक, प्रकाशक, राज्य का सम्मान, गजटेड ऑफिसर, आचार्य, सचिव, वकील, न्यायाधीश, जांघ, पैर, दाहिना कान, क्षमता, संकट में एक पेशेंस होना, मतलब इंड्योरेंस जो पावर होता है, इन सभी का प्रतिनिधित्व बृहस्पति करते हैं। और इन सब चीज़ों में आपको पॉजिटिव रिजल्ट नज़र आएगा अगर आपकी जन्मपत्री में हंस योग विद्यमान है तो जो मैंने आपसे बोला कि अगर आपकी जन्मपत्री में बृहस्पति उच्च का होकर, मूल त्रिकोण का होकर, स्वराशि का होकर, केंद्र के किसी भी स्थान में पड़ा हो तो इन उपरोक्त गुणों का प्रभाव आपके जन्मपत्री में नजर आता है। बृहस्पति को कर्क में उच्च का हम लोग मानते हैं, मतलब 4 नंबर का बृहस्पति अगर आपके जन्मपत्री में हो गया तो वो उच्च के बृहस्पति हो गए। अगर 9 नंबर के बृहस्पति, जिसको हम लोग धनु राशि बोलते हैं, तो अपने घर के हो गए। और अगर 12 नंबर के बृहस्पति हो गए, मीन राशि के हो गए, तो भी ये मतलब अपने घर के हो गए, मतलब मूल राशि उनकी हो गई। हंस योग में जिन लोग का जन्म होता है, ऐसे जो जातक होते हैं बहुत सुंदर होते हैं, अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। नाक जो होता है काफ़ी ऊंचा होता, मोटा उठा हुआ होता है, एकदम शार्प फेस होता है और थोड़ा सा एक पोलाइटनेस नज़र आता है, एक दिव्यता नज़र आती है चेहरे पे। लाल चेहरा होता है, पैर की भी बनावट काफ़ी सुंदर, हमेशा हंसने वाला, चौड़ा ललाट होता है, चौड़ी छाती होती है। हंस योग रखने वाला व्यक्ति में मित्रों के मित्र के जो मित्र और प्रशंसक की संख्या दिन पर दिन बढ़ती ही चली जाती है और वो आदमी सबसे श्रेष्ठ व्यवहार करता है। और हंस योग में जो जिन लोग की पैदाइशी होती है, जिन लोग का जन्म होता है, वो 100 वर्ष की ज़िंदगी जीते हैं
और हंस योग में पैदा होने वाला व्यक्ति अगर लॉ का प्रोफेशन चुनता है तो बहुत सफल व्यक्तित्व होता है। जितने भी बड़े बड़े न्यायाधीश हुए हैं उनकी जन्मपत्री में बृहस्पति एक अहम स्थान प्ले करती थी। हंस योग रखने वाले व्यक्ति दीर्घायु होते हैं, वृद्धावस्था सुखद रहती है, पारिवारिक दृष्टि से भी सुखद रहते हैं। हंस योग का जिनका भी जन्म हुआ है वो इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, बृहस्पति कवच का भी कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ कर सकते हैं। उसके अलावा ओम ब्रिंग बृहस्पति ने जो सबसे कॉमन मंत्र है वो पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग स गुरुवे नमः इसका भी जाप कर सकते हैं। और बृहस्पतिवार के दिन 8 खड़ी हल्दी और चना का दाल भगवान को समर्पित करें, विष्णु भगवान को, उनके सारे मनोरथ पूरे होते चले जाएंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी बृहस्पति प्रधान व्यक्ति होंगे उनकी जो ये उंगली होती है ना, जैसे आपने देखा ये उंगली इस उंगली से बड़ी होगी। अगर ये बड़ी होगी तो समझ लीजिए आप में बृहस्पति की प्रधानता है, ये उंगली का डोमिनेंस है। ऐसे आदमी जल्दी किसी के आगे झुकते भी नहीं हैं, मान सम्मान पाते हैं। और अपनी जन्मपत्री का विवेचना करके वो आजीवन पीला पोखराज धारण करें, इनके करियर के लिए भी बहुत अच्छा होगा, हर तरीके से अच्छा होगा। उसके अलावा भगवान विष्णु का स्मरण करें, ये भी उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और बस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन मत दबाना भूलिएगा, सो दैट कि मेरा कोई नया वीडियो आए तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।